तो भाई राम राम भाई, सारे भाइयों ने अपनी एक और वीडियो आ गई है भाई। पर्वत के ऊपर 25 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। जो हमारे भारत के प्रमुख पर्वत है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए भाई अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो बताओ भाई, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अपने आप देने का कोशिश किया करो भाई आंसर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देखा करो और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बिल्कुल भाई, कंचनजंगा, सही बोला, ठीक है भाई। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, ठीक है भाई। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम, जो हमारे ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसके पहला पॉइंट है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसकी भाई ऊंचाई याद रखना, ठीक है भाई। 8,586 मीटर है, ठीक है भाई। और ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, याद रखना भाई। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है भाई। तो भाई आगे चलते हैं अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। केटू चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सोचो भाई, जो केटू चोटी है हमारी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बताओ भाई। तो हिमालय में या काराकोरम में, अरावली में या विंध्य में? तो बताओ भाई। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, काराकोरम में, ठीक है भाई। जो केटू केटू जो हमारी चोटी है ना, वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। तो भाई जो केटू काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है ये हमने पता चला ही गया। और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, याद रखना भाई, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है भाई, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो बताओ भाई, जो नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यार ये तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी पिछली वीडियो में पढ़ाया था, आपको पता चल गया होगा। और नंदा देवी चोटी किस राज्य में है, तो ये भी उसी से रिलेट कर लिया करो, ठीक है भाई। इसका आंसर है उत्तराखंड, ठीक है भाई। जो नंदा देवी चोटी हमारे उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। अब इसके कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं जो हमारे हैं। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है भाई। पहली कंचनजंगा आपको पता है। और इसकी ऊंचाई जो है 7,816 मीटर है, ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ठीक है। और ये उत्तराखंड में स्थित है, ये भी याद रखना, ठीक है भाई। ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार आया हुआ एग्जाम्स में, ध्यान से पढ़ना। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताओ भाई, अरावली पर्वत की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? बिल्कुल भाई, गुरु शिखर, ठीक है ना। ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखो भाई, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है भाई, बिल्कुल। यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है, ये भी याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखा करो इनको, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ भाई, जो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिणी भारत की पूछिए भाई, अब की बार याद रखना, ठीक है। तो लगा लिया होगा भाई आप लोगों ने अंदाजा अपना। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल भाई, इसकी है आंसर अनाईमुड़ी, ठीक है। ये हमारी दक्षिणी भारत की है और ये केरल में स्थित है, ठीक है ना, याद रखा करो ये भी भाई। इसके पॉइंट देख लेते हैं इंपोर्टेंट। ये अनाईमुड़ी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है भाई। ये केरल में स्थित है और इसकी ऊंचाई याद रखना भाई, ये इंपोर्टेंट होती है, 2695 मीटर, ठीक है भाई, इसकी ऊंचाई है। और ये केरल में स्थित है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, जो हमारा छठा क्वेश्चन है। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो बताओ भाई, जो गुरु शिखर है किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? बताओ, गुरु शिखर जो किस राज्य में स्थित है? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सही बोला, राजस्थान में है, ठीक है ना। आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, गुरु शिखर वो राजस्थान में है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है भाई। यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, ये याद रखना, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है ना। और ये अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दो तो भाई, ठीक है ना। तो भाई चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो सातवां क्वेश्चन है, अनाईमुड़ी चोटी किस राज्य में स्थित है? देखो भाई, अभी पढ़ाया था मैंने, अनाईमुड़ी चोटी जो किस राज्य में स्थित है? तो बताओ भाई, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? बताओ भाई, अनाईमुड़ी चोटी। तो बिल्कुल भाई लगा लिया होगा आप लोगों ने, तो ये केरल में है, ठीक है ना। जो हमारे अनाईमुड़ी चोटी है ना, वो केरल में स्थित है। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
अनाईमुडी पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है ना। यह दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना भाई, दक्षिणी भारत की, ठीक है। और ये एराविकुलम नेशनल पार्क में स्थित है, ये भी याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है, जो धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो बताओ भाई, जो धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, विंध्य में, सतपुड़ा में, अरावली में या हिमालय में। बताओ भाई किस में स्थित है। तो ठीक है भाई, बिल्कुल आपका सही है भाई, सतपुड़ा में, ठीक है। धूपगढ़ चोटी जो है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, सतपुड़ा में, ठीक है। अब इसे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हमारे जो जरूरी हैं। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना भाई, ठीक है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका खास ध्यान रखना भाई। इसकी ऊंचाई जो 1350 मीटर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जो तुम्हारे एग्जाम से में हेल्प करेंगे, याद रखा करो इसको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई हम, ठीक है। ये रहा भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 9th क्वेश्चन है। डोडा बेटा चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। बताओ भाई, जो डोडा बेटा चोटी है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, अरावली में, नीलगिरी में, सतपुड़ा में या विंध्य में। बताओ भाई, जो डोडा बेटा चोटी है जो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने भाई, इसका आंसर है नीलगिरी, ठीक है ना, नीलगिरी इसका आंसर है। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है भाई, याद रखना, सबसे ऊंची चोटी है। यह तमिलनाडु में स्थित है, ये भी याद रखना, ठीक है। और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखा करो इनको, ठीक है ना भाई। और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत एग्जाम्स में आता है, ध्यान से पढ़ा करो। और यार वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो भाई, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिलती रहे, ठीक है भाई। तो बताओ, जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो लगा लिया होगा भाई आपने इनका, ठीक है। हिमालय है, अरावली है, विंध्य या सतपुड़ा है, ठीक है। ये सबको पता होगा भाई, ये आसान क्वेश्चन है थोड़ा। तो बिल्कुल भारत की सबसे पुरानी जो चोटी है, जो पर्वत श्रेणी है, वो है अरावली, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, यह राजस्थान से गुजरात तक फैली है भाई, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी, ये भी याद रखना, ठीक है। गुरु शिखर जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बताओ, हिमालय जो किस प्रकार का पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, मोड़दार पर्वत है या अवशिष्ट पर्वत है। बताओ भाई, जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो बताओ भाई, सोच लिया होगा आप लोगों ने। तो बिल्कुल भाई, जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा मोड़दार पर्वत, ठीक है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, ठीक है। इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। हिमालय युवा मोड़दार पर्वत है, ठीक है भाई, ये बिल्कुल, यह भारत के उत्तर में स्थित है, याद रखना भाई, ठीक है। और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये भी याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये बहुत याद रखा करो भाई, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो हम 12वां क्वेश्चन है हमारा, हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है। तो बताओ भाई, जो हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, शिवालिक है, हिमाद्री है, हिमाचल है या विंध्य है। बताओ भाई, अपने आप कोशिश किया करो जवाब देने की भाई, ठीक है। नहीं आता तो धीरे धीरे सीख जाओगे, जिनको आता है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, ठीक है। और आपको ये लगे कि जल्दी जल्दी पढ़ना है तो भाई 2K पे कर लिया करो, यानी कि 2K फास्ट स्पीड कर लिया करो और जल्दी जल्दी पढ़ा करो, ठीक है ना। कम समय में ज़्यादा सवाल होंगे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो बताओ भाई, हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है। तो बिल्कुल सही बोला भाई, शिवालिक है, हिमाद्री है, हिमाचल है या विंध्य है। तो बिल्कुल भाई, इसका हिमाद्री है। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, हिमाद्री, ठीक है भाई, याद रखना ये। अब चलते हैं अपनी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। हिमाद्री को महान हिमालय भी कहते हैं, ये भी याद रखना भाई, ठीक है। जो हिमाद्री उसको महान हिमालय भी कहते हैं, ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, याद रखना भाई इस पॉइंट को, ठीक है ना। ये हिमालय सबसे ऊंचा भाग है और इसमें विश्व की ऊंची चोटियाँ स्थित हैं, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, ठीक है भाई, याद रखना। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन हमारा 13वां है। 13 क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना, शिवालिक पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है। बताओ भाई, किस नाम से जाना जाता है, मध्य हिमालय से, भारी हिमालय या महान हिमालय या ट्रांस हिमालय। बताओ भाई, शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है। और तो इसका आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा, इसका आंसर है भारी हिमालय, ठीक है भाई, भारी हिमालय नाम से शिवालिक पर्वत को जाना जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। शिवालिक हिमालय का सबसे निचला भाग है, इसे भारी हिमालय कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है भाई। इसकी ऊंचाई सबसे कम होती है, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई इसके, ठीक है। ध्यान में रख के चला करो इनको, याद करने की कोशिश किया करो।
और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है हमारा, काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसमें कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, भारत नेपाल में और भारत पाकिस्तान में, ठीक है। तो याद रखना भाई, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है वह कहाँ स्थित है, बताओ भाई। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है वो बिल्कुल भाई भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ठीक है भाई। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे कुछ पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। काराकोरम उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है भाई। K2 इसी में स्थित है, ये भी ठीक बात है भाई। और ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ये भी सही बात है। ये तीनों पॉइंट बहुत जरूरी है भाई, ठीक है ना, याद कर लिया करो, पढ़ लिया करो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा 15वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किस सीमा पर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। माउंट एवरेस्ट जो किस सीमा पर स्थित है, भारत नेपाल पे, या नेपाल चीन पे, या भारत चीन पे, या भारत भूटान पे, तो बताओ भाई, जो माउंट एवरेस्ट किस सीमा पर स्थित है। तो बिल्कुल आपने सही बोला भाई, ये नेपाल और चीन में स्थित है, ठीक है ना, याद रखना इनकी सीमा पर स्थित है, नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है माउंट एवरेस्ट जो हमारा, याद रखना भाई, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सबको पता होना चाहिए भाई इस बात का। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर भाई, ये बहुत एग्जाम्स में पूछी गई है, बहुत एग्जाम्स में, याद रखना इस बात को। ये हिमालय में स्थित है, ये भी याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ही ज़रूरी, और इसकी ऊंचाई तो जरूर पूछी जाती है, याद रखना भाई, 8,848 मीटर है, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। तो बताओ भाई, जो हमारा नीलगिरी पर्वत है वो कहाँ स्थित है। पहला, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, या पूर्व भारत, या पश्चिम भारत, बताओ भाई। जो हमारा नीलगिरी पर्वत है कहाँ स्थित है, बताओ भाई। तो इसका आंसर है भाई दक्षिणी भारत, ठीक है ना। तो जो हमारा नीलगिरी पर्वत है वो दक्षिणी भारत में स्थित है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीलगिरी पश्चिम घाट का भाग है, बिल्कुल ठीक बात है। ये तमिलनाडु में स्थित है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखना, ठीक है ना, तमिलनाडु में स्थित है। डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंध्य पर्वत कहाँ स्थित है, बताओ भाई। विंध्य पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है, ये हमारा 17वां क्वेश्चन है। उत्तर भारत में, मध्य भारत में, दक्षिणी भारत में, या पूर्व भारत में, जो हमारा 17वां क्वेश्चन है, बताओ विंध्य पर्वत जो कहाँ स्थित है, बताओ भाई। तो बिल्कुल भाई ये मध्य भारत में स्थित है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। विंध्य जो पर्वत है वो मध्य भारत में स्थित है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विंध्य मध्य भारत में स्थित है, ठीक है। ये उत्तर और दक्षिणी भारत को अलग करता है, ये भी ठीक है। ये पुरानी पर्वत श्रेणी है, ये भी याद रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन चीज़ों को याद रखना भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा 18वां क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है। तो बताओ भाई, जो सतपुड़ा पर्वत है कहाँ स्थित है। ये थोड़े सेम सेम से क्वेश्चन है, मिलते जुलते हुए, ठीक है, इसलिए डिफिकल्ट लग रहे होंगे थोड़े, तो ध्यान दिया करो क्वेश्चनों पे। जो सतपुड़ा पर्वत है कहाँ स्थित है भाई हमारा, बिल्कुल भाई ये मध्य भारत में स्थित है, ठीक है, ये भी बिल्कुल मध्य भारत में स्थित है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, याद रखना, ठीक है। सतपुड़ा मध्य भारत में स्थित है, बिल्कुल। धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखना। और ये विंध्य के दक्षिण में स्थित है। ये तीनों पॉइंट याद रखना, बहुत जरूरी पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखा करो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा 19वां क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी चोटी किस राज्य में स्थित है। ये भी मैं इसको कहूँगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। महेंद्रगिरी चोटी किस राज्य में स्थित है, बताओ भाई, किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, या छत्तीसगढ़ में। जो महेंद्रगिरी चोटी किस राज्य में स्थित है, बताओ भाई। आंसर देने की कोशिश किया करो, बिल्कुल भाई ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है ना। महेंद्रगिरी जो चोटी है वो उड़ीसा में स्थित है। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट में स्थित है, बिल्कुल भाई इंपॉर्टेंट है। यह उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी, याद रखना भाई, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी, ठीक है। और इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत याद रखना। देखो पॉइंट से क्या होगा ना, इसे याद रखोगे ना, तुम्हें पता चलता रहेगा कि किसका क्या आंसर है, समझ रहे हो। तुम अपने आप ही उनको एनालिसिस करके बढ़िया से अलग कर लोगे। जो एक दो क्वेश्चन यार, पता है क्वेश्चन में ना एक दो ऑप्शन ऐसे होते हैं, देखते तुम एलिमिनेट कर लोगे कि ये है ही नहीं, समझ रहे हो। बस ध्यान से पढ़ा करो और ऐसे ही आगे चलते रहो। ये हमारा 20वां क्वेश्चन है भाई, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो बताओ भाई, जो पश्चिमी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। डोडा बेटा है, अनाईमुडी है, धूपगढ़ है, गुरु शिखर है, बताओ भाई कौन सी है। तो बिल्कुल भाई इसके अनाईमुडी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सही बोला आप लोगों ने, अनाईमुडी, ठीक है ना। और ये बताई भी थी कहाँ पे है आपको अच्छी तरह। इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट्स में देख लेते हैं, केरल में, याद रखना इस बात को, ठीक है। अनाईमुडी जो पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ये केरल में स्थित, आ गया ना, केरल में स्थित है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, और ये बहुत एग्जाम से पूछी गई है, याद रखना इसको, ये आगे भी पूछी जाएगी 100%, ठीक है। अब आपका 21वां क्वेश्चन है आपके सामने, अरावली पर्वत किस दिशा में फैला है।
तो बताओ भाई जो अरावली पर्वत है किस दिशा में फैला है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन इसको याद रखना भाई, ये बहुत एग्जाम्स में आता है ये भी। अरावली पर्वत किस दिशा में फैला है, तो बताओ भाई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। बताओ भाई अरावली पर्वत किस दिशा में फैला है। बिल्कुल सही बोला भाई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक, ठीक है ना। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैला अरावली पर्वत। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अरावली बहुत पुरानी पर्वत श्रेणी है, यह राजस्थान से गुजरात तक फैली है, ये याद रखना। इसका दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह राजस्थान से गुजरात तक फैली है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है ना। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे, जो 22वां क्वेश्चन है, हिमालय कितने देशों में फैला है। तो बताओ भाई जो हिमालय कितने देशों में फैला है। दोस्तों वीडियो को यार लाइक करना, ठीक है भाई, और सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के पास शेयर करना, ठीक है भाई, याद करना भाई ध्यान से, ओके। सपोर्ट किया करो भाई, ठीक है। मुझे बताओ भाई हिमालय कितने देशों में फैला हुआ है। तो आप लोगों ने लगा लिया होगा, जो हिमालय है वो 5 देशों में फैला है, ठीक है ना। कौन कौन से हैं अभी देख लेते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट में, ठीक है। याद रखा करो, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ये भी याद रखा करो, ठीक है। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और ये युवा पर्वत है, ये भी याद रखा करो, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा 23वां क्वेश्चन है। नंदा देवी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। 23वां क्वेश्चन हमारा, नंदा देवी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो भाई लगाओ, वीडियो पॉज किया करो और देखा करो, सोचा करो, ठीक है भाई। जो नंदा देवी है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। देखो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको पता है, लेकिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है ये बताओ। इसमें पर्वत पूछा गया है, तो बिल्कुल भाई आपको पता है ये ऊपर हिमालय ही होता है, तो इसका हिमालय सही आंसर है बिल्कुल ही। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है, बिल्कुल बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई ये। फिर ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल। पहली कंचनजंगा आपको पता ही थी। इसकी ऊंचाई जो है 7,816 मीटर है, ये याद रखा करो भाई, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंचनजंगा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो हमारा 24वां क्वेश्चन है। तो कंचनजंगा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, हिमालय में, अरावली में, सतपुड़ा में, या विंध्य में। बताओ भाई जो हमारा 24वां क्वेश्चन है, कंचनजंगा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो बताओ भाई यार थोड़ा भाई सपोर्ट किया करो यार, सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, और दोस्तों के पास शेयर करो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना भाई, ताकि तुम्हें ऐसी वीडियो मिलती रहे, ठीक है भाई। तो बताओ भाई जो 24वां क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है। बिल्कुल भाई इसका आंसर है हिमालय, ठीक है। कंचनजंगा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, हिमालय में स्थित है, ठीक है। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये सिक्किम में स्थित है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये इसके, याद रखा करो, और इन्हें कहीं लिख लिया करो। अब वो मन करे ना लिखने का, जो आप भूल जाते हो उसको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बना के ना एक अलग से एक कॉपी बना लो, या अपना रजिस्टर बना लो, उसमें ना लिख लिया करो। उससे क्या होगा ना, रिवीजन के टाइम में तुम्हें हेल्प मिलेगी, तुम जल्दी जल्दी उस क्वेश्चन को पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है भाई, हिमालय भारत की किस दिशा में स्थित है। तो बताओ जो हिमालय है वो भारत की किस दिशा में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, नोट्स बना लिया करो भाई, तुम्हारे हेल्प करेंगे वो आने वाले, जैसे तुम्हारा एग्जाम होगा ना, तो उससे एक हफ्ते पहले रिवीजन कर लो। जब मैथ के फॉर्मूले, रीजनिंग के जो फॉर्मूले होते हैं, मेन मेन टॉपिक होते हैं ना, उसका रिवीजन करो। तो इसका भी एक नोट्स बना लो, जीके का भी अलग से, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे भाई वो, ठीक है ना। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो भाई, कामयाब हो जाओगे 100%। बस अपने ऊपर विश्वास रखो, बस याद रखना कोई किसी के काम नहीं आएगा भाई, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ रहेगी हमेशा, और जो तुमने मेहनत की है ना वो तुम्हारे साथ रहेगी, याद रखना इस बात को भाई, और कोई साथ नहीं देगा कभी भी। हिमालय जो है भारत की किस दिशा में स्थित है। तो बताओ भाई जो हिमालय है, लगा लिया होगा भाई आप लोगों ने, ये तो ईजी है कि भाई उत्तर में स्थित है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही ऊपर ही है तो उत्तर ही हुआ, ठीक है ना। तो भाई इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं अब हमारे। तो इसके भाई 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक है, ये ठंडी हवाओं को रोकता है बिल्कुल, और यह भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पॉइंट्स याद रख लिया करो, ठीक है भाई। तो दोस्तों ये अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है भाई। तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है भाई, प्यार दिखाना, सपोर्ट करना भाई, ऐसे बहुत सारी वीडियो आएंगे आगे, ठीक है ना। रोज़ एक वीडियो मैं डालता हूँ आपके लिए बढ़िया से सिलेक्ट करके क्वेश्चन, ये आपके एग्ज़ाम से बहुत हेल्प करेगी। और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी, धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहेंगे, और आप लोगों के साथ और आप मेरे साथ, हम दोनों आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है भाई। तो चले फिर भाई, जय श्री राम भाई, हर हर महादेव।